सभी प्रदेशवासियों को मेरा नमस्कार, जय जोहार। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव जी की आज पुण्यतिथि है। मैं उन्हें सत सत नमन करता हूं। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि का अंतरण, गोधन न्याय योजना की राशि का अंतरण और राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना की राशि का अंतरण कार्यक्रम में जिलों से जुड़े आदरणीय कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे जी, आदरणीय राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी, आदरणीय महाराज सरगुजा टी.एस. सिंहदेव जी, आदरणीय बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी, आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, आदरणीय भाई कवासी लखमा जी, अनिला भेड़िया जी, ऋतु कुमार जी, भाई अमरजीत भगत जी, डॉक्टर शिव डहरिया जी, उमेश पटेल जी, सभी हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम जी, आदरणीय बैजनाथ चंद्राकर जी, राम गोपाल अग्रवाल जी, अमतेश शुक्ल जी, बालाम चक्रधारी जी, अजय अग्रवाल जी, एम.आर. निषाद जी, गिरीश देवांगन जी, अश्विन चंद्राकर जी, मिथिलेश स्वर्णकार जी, राम कुमार पटेल जी, महंत राम सुंदर दास जी, भाई शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, भाई चंदन कश्यप जी, भाई संदीप साहू जी, के ध्रुव जी और सभी जिले से जुड़े हुए सब किसान भाइयों, मजदूर साथियों, हमारे गौपालक सभी भाइयों बहनों और यहाँ उपस्थित हमारे मुख्य सचिव आदरणीय अमिताभ जैन जी, आदरणीय सुब्रत साहू जी, आदरणीय प्रदीप शर्मा जी, सभी हमारे अधिकारीगण, जिले से जुड़े हुए सभी हमारे कलेक्टर और सभी विभाग के अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, देवियों, सज्जनों, साथियों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अविस्मरणीय है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने बहुत थोड़े समय में एक सच्चे लोक कल्याणकारी राज्य के अवधारणा को साकार करके दिखाया है। इसका पूरा श्रेय हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी के सतत मार्गदर्शन, आशीर्वाद और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए उनकी प्रतिबद्धता को जाता है। आदरणीय साथियों, भारत के विकास में राजीव जी का सबसे बड़ा योगदान रहा और वो योगदान यह है कि उन्होंने हर नागरिक के जीवन की सभी जटिलताओं को न्यूनतम करने के लिए काम किया, चाहे वे जटिलताएं प्रशासनिक कामकाज से संबंधित रही हों, चाहे नागरिक सुविधाओं से या फिर आर्थिक विकास से। उन्होंने ऐसे नए रास्तों का निर्माण किया जिन पर चलते हुए लोगों के जीवन को सरल, सुगम, सुखी और समृद्ध बनाया जा सकता है। भारत में टेलीकॉम, कंप्यूटर, साइंस एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुए विकास के लिए हम उनके योगदान को याद करते हैं। उनका इतना ही बड़ा योगदान सोशल सेक्टर के विकास में भी रहा। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के कांग्रेस के परंपरागत चिंतन को उन्होंने नया आयाम दिया। नवोदय विद्यालय और इग्नू जैसे संस्थानों के स्थापना का श्रेय श्री राजीव गांधी को ही जाता है, जिनके माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षा हासिल करने की राह ग्रामीण छात्रों के लिए आसान हो गई। महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज्य के सपने को साकार करने की दिशा में कांग्रेस द्वारा किए जा रहे प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की। इस नई व्यवस्था से भारतीय लोकतंत्र की जड़ें गांव-गांव तक फैल गई। गांव को अधिकार संपन्न बनाने के लिए राजीव जी द्वारा की गई पहल को आगे बढ़ाते हुए हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने न्यूनतम आय योजना का विचार सामने रखा था।
इसी योजना को हम न्याय योजना के रूप में भी जानते हैं। राजीव जी ने जहां गांव को राजनीतिक अधिकारों से लैस किया था, वहीं न्याय योजना हर ग्रामीण के लिए सामाजिक और आर्थिक अधिकार सुनिश्चित करती है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना जिसने राजीव जी और राहुल जी के विचारों का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन किया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने से पहले ही हमने प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी थी। हमने कहा था कि हमारी सरकार गांवों, किसानों, आदिवासियों, मजदूरों, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करेगी। हम हर वंचित तबके तक उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार पहुंचाने के लिए काम करेंगे। दिसंबर 2018 में सरकार बनने के 2 घंटे के भीतर ही हमने इस काम की शुरुआत की। अपने वादे के अनुरूप हमने उस साल 2500 रुपये क्विंटल की दर से धान खरीदी की। लगभग 19 लाख किसानों के 9,270 करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफ कर दिया। केंद्र सरकार ने जब किसानों को बोनस देने पर आपत्ति की, तब हमने फसलों पर आदान सहायता देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की। 21 मई 2020 राजीव जी के पुण्यतिथि के दिन से ही इस योजना की शुरुआत की गई थी। समाज के वंचित तबकों को न्याय दिलाने वाली यह अकेली योजना नहीं है। बीते 3 वर्षों के दौरान गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी कार्यक्रम, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, 65 तरह के लघु उपजों के समर्थन मूल्य पर खरीदी, तेंदुपत्ता संग्रहण दर में बढ़ोतरी, सी मार्ट की स्थापना जैसे अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए व्यापक स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। हम अपनी हर योजना का लगातार विस्तार कर रहे हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी बना रहे हैं। इन दिनों मैं छत्तीसगढ़ के गांव-गांव का दौरा करके अपनी योजनाओं का फीडबैक ले रहा हूं। अभी तक मैंने सरगुजा संभाग के 30 से अधिक गांवों और शहरों में लोगों से सीधे मुलाकात करके फीडबैक लिया है। जमीनी स्तर पर भी खुद निरीक्षण किया है। बस्तर संभाग में भी सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिलों के 9 गांवों का दौरा कर चुका हूं। छत्तीसगढ़ के 10 विधानसभा क्षेत्रों लगभग 40 गांवों में हजारों लोगों से सीधे भेंट मुलाकात करने और जमीनी स्तर पर निरीक्षण करने के बाद मुझे इस बात का संतोष है कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने के लक्ष्य को हम सफलता के साथ हासिल कर रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत 21 मई 2020 को राजीव जी की पुण्यतिथि पर की गई थी। आज उनकी पुण्यतिथि है। आज एक साथ 3 न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि वितरण किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना तथा गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 1804 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ सत्र 21-22 के लिए 22,87,882 पंजीकृत किसानों के बैंक खाते में इनपुट सब्सिडी की प्रथम किस्त 1720 करोड़ 11 लाख रुपए सीधे अंतरित की जा रही है। इससे पहले वर्ष 2019 के लिए 18,43,000 से अधिक किसानों को 5,627 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2020 के लिए 20,59,000 किसानों से अधिक किसानों को 5,553 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। योजना प्रारंभ होने से अब तक किसानों के खाते में लगभग 12,900 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि जारी किए जा चुके हैं। पिछले 2 वर्षों में गन्ना उत्पादक किसानों को 122 करोड़ 24 लाख रुपए जारी किए गए हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का विस्तार करते हुए अब इसमें कोदो, कुटकी, रागी को भी शामिल किया गया है। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को तीसरे वर्ष और विस्तार दिया है और इसमें सभी फसलों के लिए लागू कर दिया गया। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, आज इस योजना के माध्यम से
3,55,402 हितग्राहियों को वर्ष 2022-23 की प्रथम किस्त के रूप में 71,08,04,000 रुपये की राशि जारी की जा रही है। इस योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को दी जाने वाली वार्षिक सहायता 6,000 रुपये से बढ़ाकर 7,000 कर दी गई है। आज गोधन न्याय योजना के अंतर्गत कुल 13,31,00,000 रुपये का भुगतान किया गया। इसमें 11,14,00,000 रुपये के गौठान समितियों और महिला समूहों को तथा 2,17,00,000 रुपये का भुगतान संग्राहकों को किया जा रहा है। अब तक स्व सहायता समूहों तथा गौठान समितियों को कुल 110 करोड़ रुपये का लाभांश में भुगतान किया जा चुका है। इसी तरह गोबर खरीदी के लिए हितग्राहियों को कुल 140 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। आज जिन किसानों, मजदूरों, पशुपालकों, स्व सहायता समूहों को बहनों, गौठान समितियों और गोबर विक्रेताओं के बैंक खाते में राशि का अंतरण किया जा रहा है, मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इन दोनों न्याय योजना को मिलाकर 25 लाख हितग्राहियों को लगभग 7,000 करोड़ इस वर्ष उसका लाभ मिलेगा। आज धमतरी में चिट फंड कंपनियों के जो पैसा है जो ठग के ले गए थे वो वापस 14 प्रकरण न्यायालय में दर्ज है और जिसमें 94,600 हितग्राही जिसके 274 करोड़ रुपये राशि है, आज मिलियन माइंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 1,030 हितग्राहियों के 2 करोड़ रुपये की राशि वापस किया जा रहा है। राजनांदगांव में, बिलासपुर में और अब धमतरी में चिट फंड कंपनियों की जो राशि है उसे वापस करने का काम हुआ है। मैं इस अवसर पर सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही मैं देख रहा हूं हमारे बहुत सारे वरिष्ठ विधायकगण, हमारे जिला पंचायत, जनपद सरपंचगण भी उपस्थित हैं, सभी निगम मंडल के अध्यक्ष और पदाधिकारी भी उपस्थित हैं। मैं सबको इस अवसर पर धन्यवाद देता हूं कि महती कार्यक्रम में आपने उपस्थिति दर्ज की, इसके लिए बहुत बहुत बधाई।